अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ की वेरियस रेशोज़ होगी, हॉप के लिए, डिस्क के लिए, रॉड के लिए और स्फीयर के लिए। ये हम डिस्कस करेंगे सब कुछ इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। एंगुलर मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी। रोटेशन में एक बॉडी रोटेशन कर रहे हो, उसको स्टॉप करना, उसको या उसको तेज़ कराना, उसको तेज़ी से मूव कराना कितना मुश्किल है, इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसे द क्वांटिटी ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। मैथमेटिकली आता है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी से। लीनियर मोमेंटम आता था प्रोडक्ट ऑफ मास और लीनियर वेलोसिटी से। मास के लिए यहाँ पे एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और लीनियर वेलोसिटी के लिए यहाँ पे एनालॉगस एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट से इसका इक्वेशन बनता है। एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एल जो है एंगुलर मोमेंटम है, और ओमेगा की साइन आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे रही है। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा के बजाय वैल्यू पुट करेंगे, आई की बजाय हम वैल्यू पुट करें तो आई आता है एम आर स्क्वायर के, तो आई के बजाय एम आर स्क्वायर लिख देंगे ओमेगा। एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा। इसी तरह नीचे एक और इक्वेशन दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू आर एन टू पी। ये एल एंगुलर मोमेंटम है, आर रेडियस है और पी लीनियर मोमेंटम है। तो हर एंगुलर मोमेंटम जब रेडियस के साथ मल्टीप्लाई होता है, हर जो लीनियर क्वांटिटी है वो जब रेडियस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो अपने एनालॉगस एंगुलर क्वांटिटी देती है। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एन टू आर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देती थी, जैसे लीनियर वेलोसिटी एन टू आर हमें एंगुलर वेलोसिटी देती है, इसी तरह लीनियर मोमेंटम एन टू आर हमें एंगुलर मोमेंटम देती है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में रेजिस्टेंस टू एंगुलर एक्सेलरेशन। इन एक बॉडी किसी एंगुलर पाथ में मूव कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है, बॉडी आपस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो बॉडी रेजिस्ट करती है, उस बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं चेंज होती। तो जितनी वो रेजिस्टेंस करती है बॉडी, इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लीनियर क्वांटिटीज़ में इसके लिए एनालॉगस है मास लीनियर इनर्शिया, जिसे हम कहते हैं, इसे हम सिंपल इनर्शिया कहते हैं, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एंगुलर इनर्शिया भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन हम आगे एक एमसीक्यू में यूज़ भी करेंगे, बहुत एमसीक्यू इस रिलेशन पे बेस्ड है, तो ये रिलेशन आपने ज़रूर फोकस में रखनी है। एंगुलर इनर्शिया इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मास के बजाय आएगा, ओमेगा स्क्वायर जो है ये वेलोसिटी स्क्वायर के बजाय आएगा। वही एनालॉजी आपने फॉलो करनी है, एनालॉगस क्वांटिटीज़ को रिप्लेस करना है। इसी तरह ओमेगा के बजाय आई के बजाय हम एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। आपके सामने मुख्तलिफ इक्वेशंस दिए गए हैं। एक डिस्क के लिए हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करें तो बराबर होती है 1/4 mv स्क्वायर के। एक हुप यानी रिंग शेप जो होती है, डिस्क सिक्का हम कह सकते हैं, कॉइन शेप। हुप जो होता है ये एक रिंग शेप होता है, यानी बीच से खोखला होता है और बाहर मास होती है इसकी। इसके एंगुलर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के, आम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। रॉड के लिए 1/24 mv स्क्वायर होती है, जबकि स्फीयर के लिए 1/5 mv स्क्वायर के बराबर होती है। नेक्स्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रेशो होती है इसके ट्रांसलेशनल के साथ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है, वो हम एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हम देखेंगे, रेशो की भी वैल्यू देखेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी। आपको ट्रिक बताइए कि आपने याद कैसे करनी है। आपने एक याद कर ली तो आपको दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्क के लिए ये रेशो देखते हैं, रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रेशो की, तो वो 1/2 के बराबर होती है। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सीधा याद करनी है 1/2 mr स्क्वायर। रेशो 1/2 है तो ये 1/2 mr स्क्वायर आएगा। हुप के लिए ये रेशो 1 होती है, क्योंकि आपको हमने बताया भी है, हुप के लिए वैल्यू देख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर के बराबर। रोटेशनल भी होती है और काइनेटिक तो वैसे भी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है ट्रांसलेशनल मोशन में। तो हुप के लिए ये रेशो 1 हो जाती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो भी 1 mr स्क्वायर बन जाती है। इसी तरह स्पेयर के लिए ये 2/5 के बराबर होती है ये रेशो, और एक रॉड के लिए ये 1/24 के बराबर होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ भी रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं आपको, आप सिंपली याद कर सकते हैं इस ट्रिक के ज़रिए। सॉरी, रॉड के लिए 1/12 के बराबर होती है और स्पेयर के लिए 2/5, तो इनर्शिया की वैल्यू भी 2/5 mr स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट हम MCQs पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। चंद बहुत इंपॉर्टेंट MCQs इस चैप्टर से कंटिन्यूस लाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले MCQ की स्टेटमेंट देखते हैं। ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज़ रोटेटिंग 10 स्टूडेंट्स आर सेटिंग, इफ 5 ऑफ देम जंप आउट देन विच वन इज़ ट्रू। एक मेरी गो राउंड है, ये एक पार्क में एक झूला टाइप चीज़ होती है जो कि गोल गोल घूमती है। उस पर आपको कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। उन 10 में 5 स्टूडेंट्स ने बाहर जंप किया, बाहर कूद गए 5 स्टूडेंट्स, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी मेरी गो राउंड की। दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव।
तो सबसे पहले हम देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब चूँकि 5 स्टूडेंट्स जंप आउट करेंगे तो मास कम होगा, मेरी गो राउंड का मास कम होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले भी मैंने आपको ये रिलेशन बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। तीसरा है कि एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। तो जब एंगुलर मोमेंटम आता ही इन दोनों के प्रोडक्ट से है, एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही आएगी। तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है, ये हमने जानबूझकर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपको दिया है ताकि आपको सारे केसेस हम एक ही एमसीक्यू में क्लियर करा दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यू है, आपने इसको ज़रूर फोकस में रखना है। नेक्स्ट सेकंड हम एक एमसीक्यू देखते हैं कि एक रोटेटिंग टेबल है, उस पर हमने कुछ आइस रखा हुआ है, बर्फ़ रखा हुआ है। कुछ टाइम के बाद ज़रूर वो आइस पिघल जाएगा। तो आइस जब पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो तब क्या होगा? पहला ऑप्शन है इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, दूसरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगी, तीसरी है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी और चौथी है कि ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ भी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ही ठीक है। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो जब बर्फ़ पिघली है तो मतलब मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले मास एक ही पॉइंट पे था, मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब रेडियस ज़्यादा हो जाएगा मास का, रेडियस ज़्यादा हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा तो पहला ऑप्शन ठीक है। फिर एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो दोनों का प्रोडक्ट यानी एंगुलर मोमेंटम फिर कांस्टेंट रहेगा। तो फिर ऑल ऑफ दीज आपने टिक करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ अर्थ श्रिंक्स टू 1/4 ऑफ इट्स रेडियस देन इट्स न्यू टाइम पीरियड ऑफ स्पिन इज़। अगर अर्थ अपने रेडियस के श्रिंक हो जाए यानी अर्थ चिपटी हो जाए, अपने जो रेडियस है इसका कम हो जाए, इसका रेडियस 4 टाइम्स कम हो जाए, 1/4 ऑफ इट्स रेडियस बन जाए, यानी 1/4 चौथा हिस्सा इसका रेडियस कम हो जाए, तो इसके टाइम पीरियड पे यानी अभी तो अर्थ 23 आवर्स 56 मिनट में रोटेशन करता है, स्पिन रोटेशन हम 24 घंटे कंसिडर करते हैं। तो फिर कितना होगा, यानी फिर डे लेंथ कितना होगा? अभी 24 घंटे है तो फिर कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 आवर्स, सेकंड ऑप्शन है 2.5, थर्ड है 3.5 और फोर्थ ऑप्शन है यानी सेम ही रहेगा 24 आवर्स रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो इसके सोल्यूशन पे हम जाते हैं। आपको पता है कि टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी के डिनोमिनेटर में आता है। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 2π/t होती है, तो टाइम पीरियड उसके डिनोमिनेटर में आती है, तो टाइम पीरियड उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, टाइम पीरियड और एंगुलर इनर्शिया। तो एंगुलर इनर्शिया रेडियस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेडियस 4 टाइम्स डिक्रीज़ करेगी तो एंगुलर इनर्शिया की वैल्यू 16 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन में जब इसकी वैल्यू 16 टाइम डिक्रीज़ करेगी तो टाइम पीरियड चूँकि हमने अभी पढ़ ही लिया कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 टाइम डिक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड भी 16 टाइम डिक्रीज़ होगी। अब नॉर्मल टाइम पीरियड को हम 24 आवर कंसिडर करते हैं, तो 24 आवर को अब हम 16 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 16 टाइम्स डिक्रीज़ होगी। 16 पे 24 को हम डिवाइड करेंगे तो न्यू टाइम पीरियड आएगी 1.5 आवर। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ठीक है, न्यू टाइम पीरियड इज़ 1.5 आवर। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर इसके साथ ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।